और आज की ताज़ा खबर में जिन बड़ी खबरों पर हमारी नज़र होगी उनमें से एक सीपीपी की मीटिंग है। सोनिया गांधी की सदारत में ये मीटिंग होगी। दूसरी तरफ मोदी काबीना के वज़रा की अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने में मसरूफ़ हैं। अमित शाह वज़ारत दाखिला का चार्ज संभालेंगे तो राजनाथ सिंह वज़ारत दिफा की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों जीडीपी में गिरावट आई है और रोजगार में कितना इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ काबीनी वज़रा के तौर पर हलफ लेने के बाद अब नए वज़रा ने चार्ज संभालना शुरू कर दिया। आज राजनाथ और अमित शाह अपने अपने महकमों के चार्ज संभालेंगे। अमित शाह को वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह को पहली बार काबीना में जगह मिली, जबकि राजनाथ सिंह को वज़ारत दिफा का कलमदान मिला है। राजनाथ सिंह NDA 1 में भी वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सत्रहवीं लोकसभा का पहला सेशन 17 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा और इसके बाद 5 जुलाई को हुकूमत बजट पेश करेगी। इस बीच 17 और 18 जून को अरकान पार्लियामेंट को हलफ दिलाया जाएगा। 19 जून को लोकसभा स्पीकर का इंतखाब होगा। लोकसभा इंतखाबात से पहले किए गए वादों को पूरा करने की इब्तिदा कर दी गई है। किसानों, छोटे कारोबारियों और सिक्योरिटी जवानों के बहबूद के लिए कई बड़े फैसले हुकूमत ने लिए। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया। वहीं अब तमाम किसानों को सालाना 6,000 रुपए रकम भी दी जाएगी, जो पहले मुख्तस थी। राधाकृष्ण पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने राधाकृष्ण का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। राधाकृष्ण पाटिल को महाराष्ट्र काबीना में जगह मिल सकती है। राधाकृष्ण इस सिलसिले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। एनसीपी सदर शरद पवार ने आज पार्टी मीटिंग तलब की है। एनसीपी सदर आज पार्टी लीडरों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन में हुई शिकस्त पर भी गौर खौज किया जाएगा। महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात में एनसीपी का कांग्रेस के साथ क्या रोल होगा, दोनों इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे या फिर इत्तेहाद होगा, इस पर भी लीडरों के साथ शरद पवार गुफ्तगू करेंगे।